आइए आज हम सुनते हैं एक ऐसी कथा जिसमें श्रद्धा, आस्था और अद्भुत चमत्कारों का संगम है। माता वैष्णो देवी की कथा। कहते हैं जब भी माता अपने भक्तों को बुलाती हैं तो वे हर हाल में उनके दरबार तक पहुंच जाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। माता के दर्शन की लालसा भक्तों को पहाड़ों से पार करवा ही देती है। कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा, वो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, ठंडी हवाओं और थकान भरे सफर के बीच। लेकिन कहते हैं ना, माँ के बुलावे के आगे कोई कठिनाई नहीं ठहरती। तभी तो हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। कहते हैं माता के दरबार में जो भी सच्चे दिल से आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्तों का मानना है कि माता के दरबार में जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी हाजिरी नहीं भर सकता, और जब माता बुलाती है तो किसी न किसी बहाने से ही सही, लेकिन भक्त उनके दरबार तक पहुंच ही जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही हो। अब सोचिए, एक छोटा सा गांव हंसाली, वहां रहते थे माता के परम भक्त श्रीधर। गरीब लेकिन माता के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले। उन्हें संतान का सुख नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने माता की उपासना में कोई कमी नहीं रखी। एक बार नवरात्रि के दिनों में श्रीधर ने कन्या पूजन का आयोजन किया। नन्ही नन्ही कन्याएं आए, लेकिन कहते हैं ना, जब भक्त सच्चे मन से बुलाता है तो देवी भी स्वयं उसके घर आ जाती है। उसी दिन एक कन्या के रूप में माँ वैष्णो देवी भी आई। पूजन हुआ, प्रसाद वितरित हुआ, और जब बाकी कन्याएं चली गई तो वह कन्या रूपी माता श्रीधर के पास रुक गई। माता ने मुस्कुराते हुए बोला, श्रीधर, पूरे गांव को भंडारे का न्योता दे दो। श्रीधर आश्चर्यचकित रह गए। सोचा, एक गरीब आदमी इतने बड़े गांव को कैसे खिला सकता है। लेकिन माता की कृपा देखिए, उन्होंने श्रीधर को भरोसा दिया, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। श्रीधर ने पूरे गांव को न्योता दे दिया और रास्ते में गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी बुला लिया। भैरवनाथ ने जैसे ही सुना कि एक गरीब आदमी सभी का भोजन परोसेगा, उसे आश्चर्य हुआ। वह भी वहां पहुंच गया, लेकिन उसकी मंशा कुछ और ही थी। भंडारे का आयोजन शुरू हुआ। माता ने अपने अलौकिक पात्र से सभी को भोजन परोसा। कहते हैं वह पात्र कभी खाली नहीं होता। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन सी कन्या है जो इतना बड़ा चमत्कार कर रही है। लेकिन भैरवनाथ की नजर माता पर ही टिकी थी। उसने माता से मांस और मदिरा की मांग कर दी। माता ने उसे समझाया, ये ब्राह्मण का घर है, यहाँ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। लेकिन भैरवनाथ जिद पर अड़ गया। जब माता ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने माता को पकड़ने की कोशिश की। बस फिर क्या था, माता तुरंत वायु रूप धारण कर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागा। कहते हैं माता जब त्रिकुटा की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और कहा, मैं 9 महीने तक यहाँ तप करूंगी, तब तक तुम मेरी रक्षा करो। हनुमान जी माता के आदेश पर भैरवनाथ को रोकने लगे। कहते हैं 9 महीने तक हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच बेहतरीन युद्ध हुआ। इस गुफा को आज अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। माता ने इस गुफा में तप किया था। इस बीच हनुमान जी को प्यास लगी। माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया और वहां से एक जलधारा फूट पड़ी। कहते हैं इस जलधारा का पानी अमृत के समान है। भक्त इसे बाण गंगा कहते हैं। माता के दर्शन के लिए आने वाले हर भक्त इस जल में स्नान करते हैं ताकि तन मन धन पवित्र हो जाए। भैरवनाथ लगातार माता का पीछा करता रहा। जब माता त्रिकुटा पर्वत पर पहुंची तो वहां भैरवनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तब माता ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहते हैं भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग होकर त्रिकुटा पर्वत से 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। यही जगह आज भैरवनाथ मंदिर के नाम से जानी जाती है। लेकिन माता करुणामयी है। भैरवनाथ ने जब क्षमा मांगी तो माता ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। कहा, जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वह तुम्हारे दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। यह यात्रा केवल पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है, बल्कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा की परीक्षा है। माता वैष्णो देवी का मुख्य मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर में 3 पिंडियां हैं। यही माता का दिव्य स्वरूप मानी जाती हैं। ये 3 पिंडियां माता के 3 रूपों का प्रतीक है। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी की है, जो धन वैभव का प्रतीक है।
और तीसरी पिंडी महाकाली का प्रतीक है, जो शक्ति और साहस का स्वरूप है। भक्तों का मानना है कि माता के दर्शन मात्र से ही उनको विद्या, वैभव और शक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाती है। यही कारण है कि माता की यात्रा करने वाले भक्त हर हाल में उनके दरबार तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सोचिए, जब माता ने श्रीधर को दर्शन दिए तो उन्होंने सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाया और कहा, वहां तूने मेरी 3 पिंडियां मिलेगी। श्रीधर ने माता के आदेश पर खोज शुरू की और आखिरकार त्रिकुटा पर्वत की एक गुफा में उन्हें 3 पिंडियां मिली। तभी से माता की पूजा प्रारंभ हुई। श्रीधर और उनके वंशजों ने माता की सेवा और पूजा का कार्य संभाला और तभी से हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, माता के दरबार तक पहुंचना हर भक्त का सौभाग्य माना जाता है। तो साथियों, जब भी आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं तो मन में केवल एक भाव रखें, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का, क्योंकि माता वही देती है जो उनके भक्त को चाहिए, चाहे वह विद्या हो, धन हो या संतान। और याद रखिए, भैरवनाथ के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। तो चलिए माता रानी का जयकारा लगाते हैं। बोलो सांचे दरबार की जय, वैष्णो माता की जय। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।